सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती है या पढ़ती है वह इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। अब जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता था और कहता था कि तुम्हारे भाग में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। और यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। अब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया तो उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बातें सुन लेती है। और वैसा ही हुआ हमेशा जैसा होता था। अब भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, विधवा होना लिखा है। अब इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। अब ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सब सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। अब जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। अब ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की कैसे रक्षा हो सकेगी। अब साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है और वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी यह विधवा होने से बचेगी। अब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और सोना धोबिन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गुरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। अब साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गुरुड़ के बच्चों की रक्षा की। अब इतनी ही देर में गुरुड़ भी वहां पर आ गया और उसने देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। अब गुरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गुरुड़ ने चोट से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह से उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। अब गुरुड़ ने जब इस सच को जाना तब वह कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अब साहूकार ने तब गुरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गुरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया और सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी। लेकिन बहुओं के घर में काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी और साहूकारनी को एक उपाय सूझा। तो वह रात जब सभी लोग सो जाते थे तो सोना धोबिन घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। अब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहाँ सुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है, आखिर ऐसा कौन करता है। यह सब जानने के लिए सोना धोबिन चुप कर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। और काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। अब साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। अब सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। तो सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी, लेकिन जाने से पहले अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। अब सोना धोबिन इस प्रकार चलते चलते साहूकार के घर आ गई और जब साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था
तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ आया और सोना धोबिन ने उस सांप के आगे एक दूध और लावा रख दिया। अब जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबिन ने उस सांप को एक पिटारे में बंद कर दिया और साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। अब इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबिन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई और सोना धोबिन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की और कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। अब जब वे अपने घर वापस लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। अब लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे मावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबिन के पति की रक्षा की है, जैसे उनका सुहाग अमर किया है, इसी तरह कथा कहने और सुनने और हुंकारे भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना। सभी का सुहाग अटल रखना और प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो।